Hi guys, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing great and having a great day. This is the series where we discuss common presentations in gynae, ER and the OPD. So let's suppose a woman presented to you with the history of recurrent miscarriages in your subfertility OPD, and when you took the detailed family and the individual history, you come to realize that the patient has हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो हाइपोथायरॉयडिज्म के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट का वेट गेन हुआ है रिसेंटली, और इट कुड बी थ्रू आउट द लाइफ उसका वेट हमेशा ज़्यादा रहा हो और उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहा हो। And then the patient has cold intolerance or heat intolerance. When the patient is unable to bear even the slightest changes in the temperature, that indicates towards the thyroid problem as well. तो अगर उसको GI के इश्यूज भी हैं, उसको वेट के इश्यूज भी हैं, उसको हीट कोल्ड इंटॉलरेंस भी होती है और रिकरेंट मिसकैरेजेस भी हो रहे हैं, तो इट मोस्ट प्रोबेबली इंडिकेट्स टुवर्ड्स वन कंडीशन दैट इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। और इन दोज केसेस पेशेंट हैज एक्सट्रीम लेवल ऑफ फटीग विच इज मोर देन यूजुअल। तो आप उसको क्लासीफाई करने के लिए क्या करवाएंगे? टेस्ट करवाएंगे। कौन से टेस्ट करवाएंगे? हम करवाते हैं हमेशा TSH एंड फ्री T4 के लेवल्स। तो जब हम TSH का टेस्ट कराते हैं तो वी शुड नो द नॉर्मल रेंज विच इज बिटवीन 0.4 टू 4 मिलीमोल्स पर DL। और इसी तरह से अगर हम फ्री T4 का लेवल करवा रहे हैं तो दैट इज बिटवीन 0.8 टू 1.8 मिलीमोल्स पर DL। तो आपको क्या करना होता है? जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो TSH का लेवल इज मोर देन यूजुअल एंड T4 का लेवल इज लेस देन यूजुअल, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कम हुआ हुआ होता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि TSH जो है वो 4 से बढ़ा हुआ है और आपके पास फ्री T4 जो है 0.8 लेवल 0.8 से कम हुआ हुआ है, दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स दैट कंफर्म्स टुवर्ड्स द केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म व्हिच इज प्राइमरी इन नेचर। अब आपने ये कंफर्म कर लिया कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, फिर आप रीकंफर्म करेंगे अबाउट द प्रेगनेंसी। इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट तो आप ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक वैल्यूज को फॉलो करेंगे, और इफ द पेशेंट इज नॉट प्रेग्नेंट एंड यू आर जस्ट ट्रीटिंग इट इन द सबफर्टिलिटी OPD तो आप फिर ये नॉर्मल रेंजेस फॉलो करेंगे विच इज TSH शुड बी इन द रेंज ऑफ 0.4 टू 4 और फ्री T4 का लेवल 0.8 टू 1.8 मिलीमोल्स पर DL के बराबर होना चाहिए। और TSH की वैल्यू इज जो प्रेग्नेंट पेशेंट होते हैं उनमें लोअर होती हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वुमेन। तो हमारे पास जो ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं वो ये होता है कि जो TSH का लेवल है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2.5 से कम 2.5 से कम इज नॉर्मल, सही है। और सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 मिलीमोल पर DL से कम अगर TSH का लेवल है दैट इज नॉर्मल। अगर ये इन वैल्यूज से बढ़ा हुआ आता है दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, सही है।